फिजिक्स में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे, ठीक, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा रहे थे। तुम्हारा तो नाम पता ही, तुम्हारा नाम क्या बेटा? मंजरी। मंजरी नाम है। मंजरी। बैठ के आराम से, ठीक। चलो भाई देखते हैं। फिजिक्स में हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहे थे, तो आप सबसे पहले समझ लीजिए कि हमारे फिजिक्स में मिरर, जो इमेज होता है वो मिरर से बनता है। आप लोगों ने देखा होगा घर में, अपना इमेज रोज देखते हो, ठीक। ऐसा तो है नहीं किसी दिन अपना ठीक। तो उसमें आपका जो इमेज बनता है, तो जो आप रोज मिरर देखते हो वो कौन सा मिरर होता है, आप बता सकते हो बेटा? नहीं, आप बताओ। नहीं, आप जो डेली मिरर देखते हो वो कौन सा मिरर होता है? वो प्लेन मिरर होता है। कौन सा होता है? प्लेन मिरर होता है। तो वो मिरर के हमारे दो टाइप होते हैं। कौन से दो टाइप होते हैं? एक तो प्लेन मिरर होता है, एक तो स्फेरिकल मिरर होता है। स्फेयर का नाम जानते हो आप लोग? मैथ में पढ़ा होगा स्फेयर, ठीक। नहीं पढ़ा है तो इस बार पढ़ोगे। स्फेयर का मतलब होता है गोला। क्या होता है? गोला, ठीक। गेंद, जैसे गेंद। तो गेंद कैसी होती है? बाहर से तो उस पर होता है, लेकिन अंदर से वो कैसी होती है? खाली होती है, ठीक। आपने कभी टेनिस की गेंद देखी हो तो अंदर से वो खाली होती है, बाहर से उसमें, ठीक, बाहर से वो होता है लेकिन अंदर से वो खाली होती है। वैसे आपका जब कांच का, ठीक, कांच का स्फेयर होता है, ठीक, स्फेयर ऑफ ग्लास होता है, तो उसको जब हम काटते हैं, थोड़ा ब्रीफली समझ लो। ये हमारा कोई कांच का स्फेयर है, जब हमने उसको यहाँ से काट दिया, ठीक, तो हमारा कुछ ऐसा निकल के आएगा, ये कटोरी निकल के आएगी, ठीक। इस कटोरी को जब हम अंदर से पेंट कर दें तो यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। भाई आप जो प्लेन मिरर देखते हो उसके एक तरफ पीछे टाइप पेंट होता है, लाल लाल पेंट होता है, देखा कि नहीं देखा है कभी, ठीक। और सामने से उसके रिफ्लेक्शन होता है। तो जिधर पेंट होता है उधर से तो रिफ्लेक्शन होता नहीं, उसके अपोजिट साइड से होता है। तो एक बार हम अंदर पेंट करेंगे तो उसकी अपर साइड से, मतलब लोअर साइड पे, लोअर देखो धसी हुई जो अंदर है, लोअर साइड पे पेंट करेंगे, मतलब लोअर साइड पे पॉलिश करेंगे तो उसकी अपर साइड से रिफ्लेक्शन होगा। तब आपका कौन सा मिरर बनता है? कॉन्वेक्स मिरर बनता है। कौन सा मिलता है? कॉन्वेक्स मिरर। हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, ठीक। अब यही कर्व है हमारा जो हमने काटा था, ठीक। एक बार हमने अंदर से पेंट किया, एक बार बाहर से पेंट कर देते हैं, ठीक। एक बार अंदर से किया, एक बार बाहर से। तो इसकी अब अपर साइड पे क्या हो गई? पॉलिश हो गई। लोअर साइड पे क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, ठीक। अपर साइड से पॉलिश, लोअर साइड से रिफ्लेक्शन। ये कौन सा मिरर होता है? ठीक, थोड़ा ब्रीफली समझो बस, तो ये पढ़ा चुके हैं इतना ब्रीफली तो, ठीक। कॉन्केव का मतलब अवतल, हिंदी में क्या बोलते हैं, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी? कॉन्केव और कॉन्वेक्स समझ गए ना? कॉन्वेक्स में अपर साइड से रिफ्लेक्शन होता है और लोअर साइड पे पॉलिश होती है, ठीक। और कॉन्केव में अपर साइड पे पॉलिश होती है और लोअर साइड से रिफ्लेक्शन होता है। अपर साइड मतलब उभरी हुई सतह और लोअर साइड मतलब धसी हुई सतह, ठीक। इसमें कोई दिक्कत परेशानी? मेरा समझ गए? इतनी देर में हमारे अकॉर्डिंग समझ गए होंगे, ठीक। इसमें कुछ ऐसा साइंस नहीं था। देखो अगर हम कॉन्केव मिरर बनाएं अपना, ठीक, तो ये जिस, भाई ये किसी गोले से बना होगा, अभी हमने समझाया ना, किसी गोले से बना होगा। नहीं बेटा हम पी चुके हैं, ठीक। ये किसी गोले से बना होगा, अभी हमने समझाया था ना, उसको यहाँ से हमने काटा था तो इतने पार्ट को हमने निकाल लिया था। तो अगर कोई स्फेयर से बना होगा, किसी गोले से बना होगा, तो उसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी। रेडियस रही होगी कि नहीं रही होगी? अगर मान लो उसके सेंटर को हम सी कह देते हैं, ठीक, उसके सेंटर को सी कह देते हैं, तो उसके सेंटर से उसके सर्कमफेरेंस की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी रेडियस बोलते हैं। अरे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक। अब जो हमने कॉन्केव मिरर बनाया था, ठीक, तो ये किसी ना किसी कर्व से ही काटा गया होगा, किसी स्फेयर से, तो उसकी कोई ना कोई रेडियस रही होगी। जो उसका कर्व का सेंटर होगा उसी को हम सी बोलते हैं। और यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं? मिरर के उसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलने लगते हैं। क्या बोलने लगते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलने लगते हैं, वक्रता केंद्र हिंदी में, ठीक। अब इस कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर पर कोई रे ऑफ लाइट आती है और वो रिफ्लेक्शन के
पश्चात, मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट से पास होगी। सभी रे ऑफ लाइट जो ये आपका जो होता है, ठीक, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, एक लाइन जो हमेशा खींचेंगे हम इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, उसके पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएंगी वो सभी एक ही पॉइंट से होकर जाएंगी। ठीक, ये मान लो एक ही पॉइंट है। ठीक, इसके पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट आएंगी वो सभी कहाँ, एक ही पॉइंट से जाएंगी। उसको हम मिरर का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। बोलते नहीं फोकस करो अपनी स्टडी पे, तो फोकस का मतलब कहीं और नहीं देखो, एक जगह देखो। तो जहाँ भी आपकी सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, उसको हम उस मिरर का क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। कहाँ क्या बोलते हैं, फोकस। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, भाई कर्व आपका इधर है तो रेडियस कहीं आपकी इधर होगी। ठीक, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो। लेकिन रिफ्लेक्शन इसमें इस साइड पे होता है, रिफ्लेक्शन इस साइड पे होता है, तो आपकी रेज ऑफ लाइट भी तो उसके सामने से ही आनी चाहिए। तो अगर कोई रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही तो यह क्या करता है, उनको फैला देता है। ठीक, लेकिन हमें ऐसा इमेजिन होता है, ऐसा हमें ठीक आभास होता है, ये कहाँ से जा रही हैं, एक पॉइंट से जा रही हैं। कहाँ से जा रही हैं, एक पॉइंट से जा रही हैं, जिसको हम उसका क्या बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फोकस। तो इसका भी फोकस कहाँ होता है, कर्व के अंदर तरफ ही होता है। ठीक, समझ गए ना। अब जो ये एफ है और ये सी, देखो ये तो आप अभी जान ही गए, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। वो अभी यहाँ समझाया था ना, ये आर ही बोलेंगे। आर और एफ में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, एफ में। ठीक, देखो ये जो पी, इसको पी बोलते हैं। ठीक, अब इतना टाइम नहीं है, इसको पी बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, तो पोल से जो एफ की डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल एफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्मॉल एफ। फोकस दूरी फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक, और पोल से सी की जो डिस्टेंस होती है उसको जानते ही आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, तो आर और स्मॉल एफ में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ। क्या बोलते हैं, आर इज इक्वल टू स्मॉल एफ। ठीक, एक रिलेशन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच, जो रिलेशन ये है आपका। ठीक, कभी कभी काम आएगा इसका। ये तो हो गई मोटा मोटा, ठीक, सब बातें हो गई। अब थोड़ा आते हैं अपने रिवीजन पे और आप लोग समझिए कि इमेज कैसे बनता है। चलो उससे पहले एक चीज़ और समझा देते हैं जल्दी जल्दी। ठीक, कि इमेज बनने के 3 रूल होते हैं। कौन से 3 रूल होते हैं, ये आपका क्या है, बताओ सानवी, ये कौन सा मिरर है, इतनी जल्दी मत, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक, इतनी जल्दी तो ना भूलो। ठीक, कॉनकेव मिरर है। ठीक, तो ये आपका पोल प्रिंसिपल एक्सिस आप हमेशा बनाओगे, उसी पे कहीं फोकस होगा। अपने अकॉर्डिंग फोकस ले लेते हैं क्योंकि अभी हम राजा हैं। ठीक, अभी हम राजा हैं, जहां अपना चाहे राज्य बसा सकते हैं। ठीक, कहीं पे सी ले लेते हैं। पहला रूल होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश की किरण आएगी वो कहाँ से जाएगी, रिफ्लेक्शन के आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से जाएगी, हमेशा फोकस से ही जाएगी, हमेशा फोकस से ही जाएगी। ठीक, दूसरा जो रूल है वो एक ही में बता रहे हैं। दूसरा जो रूल है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, ठीक, ये रे ऑफ लाइट कहाँ से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, तो वो अपने ही पाथ पर वापस रिटर्न हो जाती है। ठीक, वापस लौट जाती है। ठीक, इट विल बी रिटर्न टू इट्स पाथ, वो अपने ही पाथ पर वापस चले जाएगी, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइट पड़ेगी, मिरर पे पड़ेगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट निकलेगी वो अपने ही पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। ठीक, वो कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तीसरा जो रूल होता है वो पहले रूल का उल्टा होता है। पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ठीक, तीसरा जो रूल होता है वो पहले रूल का उल्टा कुछ ऐसे कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जा रही है, ठीक, फोकस से होकर वो पास कर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक,
परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। ये हमारे 3 रूल हैं, इसी से हम इमेज बनाएंगे। इसमें से 2 का हम यूज़ करेंगे और इमेज बन जाएगा। ठीक, किन्हीं भी 2 का यूज़ कर सकते हैं हम। चलो भाई अब इमेज बनाते हैं। ठीक, इतने में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो, लेकिन अब धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन हमने कोशिश की तो थोड़ा इंटरेस्ट जगा दिया जाए। इतनी देर क्यों कर दी भाई? 3 बजे तक आते हैं। 4 बजे पहले जैसे आप आ रही हो वैसे याद करूँ। थोड़ा ही पढ़ाया, ज़्यादा नहीं पढ़ाया है। चलो भाई देखते हैं। अनुप्रिया बताएंगी कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करते हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। देखो 6 हैं, एक उसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अभी हम एक एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर उसके इमेज बनाएंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना, दिमाग अपना लगाना, थोड़ी मेहनत करना आप लोग। ठीक, लेट हो तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत कर लोगी? चलो हम अपना कॉन्केव मिरर बनाते हैं। ठीक, ये सारे जो इमेजेस हैं वो कॉन्केव मिरर से बन रहे हैं। कॉन्वेक्स का जब आएगा तो वो भी हम समझा देंगे। ठीक, कॉन्केव जो मिरर होता है उससे 6 टाइप ऑफ इमेजेस बनते हैं। कितने टाइप ऑफ इमेजेस बनते हैं? 6 टाइप, मतलब 6 टाइप के इमेज बनते हैं। ठीक, उसमें से एक टाइप का इमेज हम बताने जा रहे हैं। ठीक, अगर इमेज बनानी है तो हमें कोई ऑब्जेक्ट भी लेनी होगी। भूत का इमेज बनता है? बताओ मंजरी, भूत का इमेज बनता है? फिर तो भूत तो दिखाई देता है, हमने मूवीज़ में देखा। भूत दिखाई नहीं देता है? मिरर कर दो तो भूत दिखने लगता है, उसका इमेज बनता है। अरे भाई भूत का इमेज नहीं बनता है, क्योंकि भूत कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं होती है। भूत होता है? भूत होता ही नहीं है, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? तो इमेज बनाने के लिए हमें किसी न किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट एक लाइन को मानेंगे। ठीक, चिंटू मिंटू को नहीं बनाएंगे, लाइन ही बनाएंगे। ठीक, तो हमने अपनी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? ये हमारा फोकस है। कहाँ पर रख दिया है? फोकस पर ही हमने अपनी ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ठीक, पहला रूल हम यूज़ करते हैं। पहला रूल क्या था? अगर कोई, देखो कोई अगर हमारी ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो रेज ऑफ लाइट वहाँ से जाएंगी, उसके हेड से जाएंगी या तो टेल से जाएंगी। ठीक, 2 जगह से ही उसकी रेज ऑफ लाइट जाएंगी, उसके बीच से मत निकाल देना। ठीक, मान लो हम खड़े हैं, अगर हम ऑब्जेक्ट हैं तो हमारे सर के ऊपर से, अगर पीछे से आप टॉर्च मारोगे तो हमारे सर के ऊपर से लाइट जाएगी। ठीक, सर के नीचे से लाइट जाएगी, पैर के नीचे से लाइट जाएगी। अगर हमारा पेट फाड़ के निकल जाएगी लाइट, ऐसा नहीं है ना? ठीक, तो ऐसे ध्यान रखना। पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। ठीक, थोड़ा ध्यान रखना, हमारी आर्ट बहुत अच्छी है। ठीक, फर्स्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू फोकस। सेकेंड रे ऑफ लाइट यहाँ से देखो चल रही है। सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, सेकेंड रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिटर्न टू इट्स पाथ। क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट, रे ऑफ लाइट निकलती है वो अपने ही पाथ पर क्या होती है? रिटर्न हो जाती है। ठीक, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही कि नहीं निकल रही। अब थोड़ा हम लाइट को रास्ता भी दिखा देते हैं। आप लोग एक बात ध्यान नोटिस करोगे कि इधर जो गैप है, ठीक, ठीक, इधर जो गैप है इन दोनों के बीच में बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? अगर अब यहाँ के मुकाबले देखो, इधर गैप बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है? तो क्या ये रेज ऑफ लाइट कहीं आपस में इधर कहीं मिलेंगी? मान लो 2 सड़क ऐसे हैं, क्या ये सड़क कभी आपस में इधर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। किधर मिलेंगी? हमें ऐसा लगा होगा कि कहीं इधर जाके मिल जाएंगे, मिले चाहे ना मिले, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि इधर जाके कहीं मिल जाएंगे। ठीक,
तो जहाँ रेज ऑफ लाइट एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वही हमारा क्या बनता है, इमेज बनता है। क्या बनता है, इमेज बनता है। अब हमें देखना है कि ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहाँ काटेंगी। तो ये रेज ऑफ लाइट इनको बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, कहीं बढ़ाते चले जाएं, तो एट द किसी पॉइंट पर एक दूसरे को काट देंगी कि नहीं काट देंगी, काट देंगी कि नहीं काट देंगी। मान लो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कहाँ काट रही हैं, लेकिन कहीं काट रही हैं। समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे हैं कौन समोसा खा रहा है, लेकिन कोई खा रहा होगा। ठीक ऐसे ही तो होता है, कोई खा रहा होगा। हम लोग बचपन में मजाक करते थे कि कोई तुमको बुला रहा होगा। अब हम जानते नहीं कौन तुमको बुला रहा है, कोई तुमको बुला रहा होगा। ठीक, तो इसी तरह कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये काट रही होंगी, और जहाँ काट रही होंगी, मान लो उसको यहाँ काट रही हैं। ठीक, अब इमेजिन करो यहाँ पे काट रही हैं, दिखी लाइट, दिखी रेज ऑफ लाइट। अगर यहाँ पे काट रही हैं, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे आ रही है, उसको उससे मिला दोगी, उस पॉइंट से, उस पॉइंट को प्रिंसिपल एक्सिस से, जैसे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, उसको मिला दोगी कि नहीं मिला दोगी। ठीक, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक इमेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, दिखा इमेज। ठीक, इमेजिन करो, यही सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कहीं ना कहीं अगर मान लो यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ पे कहीं इमेज बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। अब हमने काट दिया है दिखाने के लिए, ठीक, लेकिन कहीं दूर जाके काटेंगी, और ऐसी लेंथ पे काटेंगी, क्योंकि पोल से ऐसी लेंथ पे काटेंगी जो हमें डिफाइन नहीं होगी। ठीक, जो हमें डिफाइन नहीं होगी, और जो लेंथ हमें डिफाइन नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा। कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। ठीक, अगर एक बात और देखो, जहाँ पे काटेंगी, ठीक, जहाँ पे रेज ऑफ, यहाँ पे लाइट रेज एक दूसरे को काटेंगी, वो उसका क्या होगा, हेड, और उसको जो हम पैरेलल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लगेगा वो उसकी क्या होगी, टेल होगी। तो आपका जो इमेज है वो कैसा बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। मान लो ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखी हुई है, तो आपका इमेज कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। कैसे बन रहा होगा, ऐसे बन रहा होगा। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। समझे कि नहीं समझे, इतनी में कोई दिक्कत परेशानी। ठीक, तो आपका इमेज उल्टा बन रहा होगा कि नहीं बन रहा होगा। तो इमेज के बारे में कुछ 4 बातें लिखी जाती हैं। ठीक, 4 बातें कह दो इमेज के बारे में। ठीक, कौन सी 4 बातें कहोगे। कहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा, इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इमेज विल बी इनफाइनाइट। ठीक, फिर इमेज के टाइप होते हैं। ठीक, 2 टाइप हमने अब जल्दी जल्दी में पढ़ाया नहीं है, इन लोगों को पता है। ठीक, एक होता है वर्चुअल इमेज, एक होता है रियल इमेज। रियल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि चीज़ें रियल में हो रही हों। तो ये जो रेज ऑफ लाइट है कहीं रियल में एक दूसरे को काट रही होंगी। जब हम वर्चुअल रेज बनाएंगे तो वहाँ पर डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। ठीक, तो जब वर्चुअल रेस एक दूसरे को काटेंगी तो वहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर रियल रेस काट रही हैं एक दूसरे को, तो कैसा बनेगा, रियल बनेगा। हिंदी में वास्तविक बोलते हैं। क्या बोलते हैं। ठीक, और जो रियल इमेज देखो उल्टा है कि नहीं है, तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, ठीक, और क्या रह गया अनुप्रिया। ठीक, बिगर देन ऑब्जेक्ट। चार बातें इमेज के बारे में कह दी। ठीक, 4 बातें इमेज के बारे में कह दी। समझ में आ गई कौन सी 4 बातें कहनी है, समझ में आया। एक इमेज हमने बना दिया है, ऐसे ही आपको 7 और पढ़ने हैं, 6 और पढ़ने हैं। ठीक, एक कॉन्वेक्स का होगा, बाकी 5 कॉनकेव के होंगे। इतने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, इमेज बनाना सीख गए सानवी? बताओ, इमेज बनाना सीख गई?